Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you plant like protist. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के कुछ फाइलम्स को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है डाई एटम्स। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो शेल है ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, दो पीसीस के ऊपर मुश्तमिल है। That's why this is called diatom. डियर स्टूडेंट्स, इसका फाइलम क्राइसोफाइटा है और ये एक्वेटिक वाटर बॉडी के अंदर मेजर प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इसकी जो शेप है ये पेट्री डिश लाइक है। पेट्री डिश आप लेबोरेटरी के अंदर भी देख सकते हैं। एक प्लेट नुमा शीशे का छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम पेट्री डिश कहते हैं। और इसके शेल के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक एपिथीका और दूसरा हाइपोथीका। जो एपिथीका है ये ओल्डर और लार्जर पार्ट है और जो हाइपोथीका है ये इनर स्मॉलर पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे पिनुलेरिया की। पिनुलेरिया भी एक डायटम है। इसके शेल के भी दो पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाला आपको ब्लैकिश पार्ट नजर आ रहा है, लार्जर वन, दिस इज कॉल्ड एपिथीका। उसके बाद नीचे वाला जो ग्रीनिश पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस स्मॉलर वन इज कॉल्ड हाइपोथीका। डियर स्टूडेंट्स, अब इस पिनुलेरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, उसके बाद फ्यूकोजेंथीन और कैरोटीन्स। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक बॉडी। अगर शेल की बात करें तो इसके शेल के अंदर सिलिका पाया जाता है और ये सिलिका एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होता है और इसे फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस डायटम के दूसरे यूजेस हैं डियर स्टूडेंट्स। इनमें सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ डायनामाइट्स, जो एक्सप्लोजिव होते हैं, धमाका पैदा करने वाले मटेरियल होते हैं, उनके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये फायर प्रूफ और हीट प्रूफ ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लेबोरेटरी के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट हमें चाहिए जहां पर आप टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी आपको कंट्रोल्ड टेम्परेचर चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो वहां पर ये ब्रिक्स या मटेरियल इस्तेमाल होता है ताकि हीट का एक्सचेंज कम से कम हो सके और एक फेवरेबल टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। वाटर ग्लास की प्रोडक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसे विटामिन ए और डी भी हासिल किया जा सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, जिसे जायंट ऑफ प्रोटिस्ट भी कहते हैं, ये पॉइंट एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि जायंट ऑफ प्रोटिस्ट कौन है, तो ये ब्राउन एल्गी है और इसका फाइलम फियोफाइटा है। और हैबिटेट डियर स्टूडेंट्स, ये कूलर मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं और रॉकी कोस्ट लाइन वहां पर भी ये मौजूद होते हैं और इसकी एग्जांपल है लेमिनेरिया। कैल्प्स इसकी एग्जांपल है और कैल्प्स की बॉडी के तीन पार्ट्स हैं, लेकिन ये प्रॉपर ट्रू पार्ट्स नहीं। ये लीफ लाइक पार्ट हैं, स्टेम लाइक, रूट लाइक। जो डियर स्टूडेंट्स लीफ लाइक पार्ट हैं इन्हें ब्लेड कहते हैं, स्टेम लाइक को स्टाइप कहते हैं और रूट लाइक को होल्ड फास्ट कहते हैं। इसका जो साइज है ये वेरी करता है फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर तक और ये पॉइंट भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। अगर पिगमेंट्स की बात करें, इनमें क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथीन और कैरोटीन्स पाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स का ये मतलब है कि ये भी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर हैं, ये भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं। अगर रेड एल्गी की बात करें, इसका फाइलम रोडोफाइटा है। ये मल्टी सेलुलर बॉडी रखती है, यानी इसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी मदद से ये सबस्ट्रेट या रॉक्स के साथ अटैच होती है। कम्प्लेक्स इंटरवूवन फिलामेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो बड़ी कंपैक्टली एक दूसरे के साथ इंटरवूवन होते हैं, एक दूसरे के साथ बुने जाते हैं और समटाइम ये फ्लैटेंड शीट्स भी बनाती है, बिल्कुल प्लेन शीट्स जो किसी भी सरफेस के साथ अटैच होती है। कोरल रीफ्स भी ये बिल्ड करते हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है।
इनकी डेथ के बाद इनकी बॉडी सी यानी ओशन की डेप्थ के अंदर जाती है, बॉटम के अंदर जाती है। वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद वो कोरल रीफ की डेवलपमेंट करता है। अगर पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेडिश पिगमेंट है ये पाया जाता है, और इसके अंदर एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। चूंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद हैं, तो ये भी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। ग्रीन एल्गी की बात करें, इसे क्लोरोफाइटा कहते हैं। ये इंसेस्टर ऑफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स के अबाव अजदाद के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी इनसे ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व होते हैं। मोनोफाइलेटिक इन लाइनेज यानी इनके आरएनए की स्टडी बताती है कि इनके अबाव अजदाद एक थे, कॉमन इंसेस्ट्री इनके अंदर पाई जाती थी। बाद में क्या हुआ, इस ग्रीन एल्गी से बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व होना शुरू हो गए। इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन्स, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होंगे और जो कि इसे ऑटोट्रॉफिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर जो फूड की प्रोडक्शन है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है और स्टार्च की फॉर्म में ये फूड स्टोर की जाती है, और इनमें एग्जांपल है क्लोरेला, उल्वा, स्पायरोजाइरा, असिटाबुलेरिया और वॉलवॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और नेक्स्ट